ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जो बुरा लगे उसको त्याग दो, चाहे वो आपके विचार हों, कर्म हो या क्यों न मनुष्य कोई हो। अब तुला राशि की बात करूंगा मैं। तुला राशि वालों को कुछ करना है सिर्फ 14 दिनों में। इन 14 दिनों में आप 2025 की पटकथा लिख सकते हैं। इतना बेहतरीन समय है ये 14 दिन। कैसे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यही है कि आपके जो राशि के स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र जो है तृतीयस्थ हैं। तृतीयस्थ शुक्र सीधा भाग्य स्थान को देख रहे हैं, अर्थात भाग्य में क्या-क्या लेकर के आएँगे आप ये समझ लीजिए। अगर पैसे की दिक्कत का सामना कर रहे हो तो पैसे की दिक्कतें दूर होंगी। शादी विवाह को लेकर के परेशानी है तो शादी विवाह शुक्र करवाता ही है। अब इन दिनों में शादी होगी ये नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर कहीं शादी की बातचीत चल रही है तो ये मानकर चलिए कि वो बातचीत संपन्न होने जा रही है आपके पक्ष में। चाहे आप वधु पक्ष से हो, चाहे वर पक्ष से हो। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि आपके जो अगर कोई ऐसे कार्य हैं जो रिसर्च का कोई काम कर रहे हों, वो भी ठीक है। बीमारी है, किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या है, तो वो बीमारी, समस्याएँ भी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा, आपको अपने जीवन को संतुलित बनाना है। अनावश्यक रूप से खर्चा किया, अनावश्यक रूप से आपके टाइम को बर्बाद किया, तो ये जो शुक्र है वो धनु राशि में बैठा है जो कि गुरु की राशि है, और गुरु शुक्र को कतई पसंद नहीं करता है। तो अब ऐसी स्थिति में शुक्र अनकंफर्टेबल होगा वहां। अगर आपने अपने अस्त व्यस्तता को छोड़ करके आपने अपने दिनचर्या को सही रखा, तो ये मैं जो बोल रहा हूं वो आपको मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, आपका धन भी ठीक होगा, आपकी नौकरी भी अच्छी होगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। कहीं कोई विवाद चल रहा हो, कोर्ट कचहरी में मामला चला गया हो, वो मामले भी सुलझ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक। आपका अचानक से आपको महसूस होने लगेगा, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में, ये एक अच्छी स्थिति है, यहाँ पर ये दिख रही है। तो ये तो बात शुक्र की हुई। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके कर्म की, या फिर आपकी सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेता हूँ। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य की क्या स्थिति है? सूर्य आपकी कुंडली में देखिए अभी तो 15 जनवरी तक, 16 माफ़ कीजिए 16 नवंबर तक तो नीच के हैं। 16 नवंबर के बाद ये वृश्चिक राशि में आ जाएँगे, अर्थात धन भाव में आ जाएँगे। लाभेश होकर के धन भाव में जाना ठीक होता है, बहुत अच्छा होता है। ध्यान रखिए, धनेश और लाभेश का युति संबंध होना, या फिर धनेश जाकर के आपका जो है ना किसी प्रकार के कोई संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे युति संबंध हो, चाहे अन्य प्रकार के कोई संबंध हो, तो राजयोग होता है। तो यहाँ पर लाभेश जो है वो धन भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो धन के मामले को लेकर के कहीं अगर ऋण लिया हुआ है आपने, ऋण से उऋण होने में परेशानी आ रही हो, तो ऋण से उऋण होने में ये ग्रह आपके लिए सहायक साबित होगा। यहीं पर बुधादित्य नामक राजयोग भी बन रहा है जो कि अत्यंत शुभ है। किस मायने में शुभ है? ये इस मायने में शुभ है क्योंकि भाग्येश बुध है, और बुध और सूर्य बुधादित्य नामक राजयोग बनाते हैं, और जिस भाव में राजयोग बनाते हैं और जिस भाव के स्वामी होकर के राजयोग बनाते हैं, उस भाव के स्वामी का उस जिस भाव के वो स्वामी है उस भाव को भी दोनों ही तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। अब वो कौन-कौन से भाव के स्वामी हैं और किस भाव को पुष्ट कर रहा है, ये सब कुछ आपको मैं बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपके समक्ष। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, और आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, इतना ज़रूर कहूँगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो क्या-क्या लाभ देगा? तो आप समझ लीजिए, एक तो मैंने आपको बताया ही, लाभेश होकर के धन भाव में जाकर बैठता है तो धन की वृद्धि करता है, लक्ष्मी जी की कृपा होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लक्ष्मी 2 प्रकार से होती है। अगर आप मान के चलिए व्यवसायी हैं, उदाहरण के तौर पर, व्यवसायी हैं, आपके व्यवसाय तक पैसा, क्लाइंट को लाने वाला ग्रह अलग होता है,
अब आपके पास पैसे पहुँचने के बाद उस पैसे कैसे यूटिलाइज़ होंगे, बचेंगे, नहीं बचेंगे, क्या कुछ होने वाला है, उसका अलग होता है ग्रह। तो ये जो सूर्य है ना, ये आपके आपके बिज़नेस तक ग्राहक को लाने वाला ग्रह है। या फिर नौकरी करते हो, तो जो नौकरी में जो एक आपका जो काम कर रहे हैं, उस काम का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा और काम में कितना प्रगति होगी, जिसके माध्यम से आपका प्रमोशन हो या नौकरी लगे या इंटरव्यू क्लियर हो, है ना? इसका ग्रह भी सूर्य है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला ग्रह भी सूर्य है। अब सूर्य जो है आपके लिए लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो यानी कि सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि जो काम कर रहे हैं, उस काम में आपको सफलता मिले, क्रेडिट मिले, ये ज़रूरी है। उसके बाद फिर शुक्र का रोल शुरू हो जाता है। उस पैसे को बचाना है, नहीं बचाना है, कितना रखना है, कितना फिज़ूल खर्च होना है या फिर उपयोग में लाना है पैसों को, ये काम शुक्र देखेगा। और शुक्र की भी स्थिति अच्छी है, सूर्य की भी स्थिति अच्छी है। बात दूसरी अब, बात भाग्य की। लेकिन ग्रह खराब भी हैं, कुछ महीने में ध्यान रखिएगा, ग्रह कुछ महीने में खराब भी है। जैसे कि मान कर चलिए धनेश, धनेश कौन है? मंगल है, ठीक है जी? मंगल वर्तमान में नीच का है और कर्म स्थान में नीच का है, तो ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे अपमान हो, जो कार्य परिवार के लिए ठीक ना हो, समाज के लिए ठीक ना हो, आप स्वयं के लिए ठीक ना हो, ऐसा कोई कार्य मत करना। अगर आपने काम किया, तो ये जो नीच का मंगल जो है, ये नीच का मंगल व्यक्ति को जो है परेशानी में ला देता है, अपमान करवाता है। ध्यान रखिएगा, गाड़ी संभल कर चलाना है, अग्नि से थोड़ा दूर रहना है, लापरवाही की कोई जगह नहीं है आपकी लाइफ में, ये ध्यान रखना है, ठीक? अब मंगल की बात, मैं बात कर रहा भाग्य की। भाग्येश जो बुध है ना, बुध जाकर के वहाँ बैठा हुआ है, तो बुध आदित्य नामक राजयोग बन गया है, तो ये अच्छा है। धन धन भाव में भाग्य का जाकर बैठना, यानी कि भाग्य में धन है, ये मानकर चलिए, ठीक? तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? बुध भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, ये अच्छा, लेकिन मंगल अच्छा नहीं है, तो आपको क्या हनुमान अष्टक इत्यादि का पाठ करना पड़ेगा, करिएगा। और कोई भी काम शुरू करना हो, मन ही मन में श्री गणेशाय नमः कह करके शुरू कीजिए, या फिर ओम गंग गणपतये नमः कह करके शुरू कीजिए, ये बेहतर होगा आपके लिए। अब इसके बाद जाकर के जो है, गुरु अच्छा नहीं है। अच्छा, नक्षत्र के हिसाब से भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना मैं दूसरी वीडियो में करता हूँ, दूसरा यूट्यूब चैनल है मेरा, वहां पर जाकर के आप, नीचे लिंक होगा, उसमें आप देख सकते हैं नक्षत्र आधारित फलादेश। तो ये है लेकिन मैंने ये मोटा-मोटी ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ़ ये बताने की कोशिश की है आपके समक्ष कि ये ग्रह इस भाव में जाकर के बैठते हैं, इस ग्रह नीच के या फिर किस राशि में जाकर बैठने पर क्या फल मिलता है। अब ये तो यही मैंने बताने की कोशिश की है। 100% सटीक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली ही सब कुछ है। 1 सेकंड, 1 मिनट के जन्म के अंतर में भी पूरी कुंडली बदल जाती है। तो आप अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे कुंडली दिखाने के लिए। आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे निर्धारित समय पर। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।